नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नाम लेते ही आपको नाम याद ही आ चुके हैं। इसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो मैं आज आपके सामने अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। एक बहुत बड़ा न्यूज़ पब्लिश किया गया है और वो भी बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो मैं दिग्गज वेबसाइट के माध्यम से आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, जहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं होता, जहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिविटी न्यूज़ देखने को मिलता है। मतलब पॉजिटिविटी मतलब वो न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादातर अ, मतलब पॉजिटिविटी होता है। तो मैं वीडियो को पूरा देखने के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट जो इंडिया के लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर क्या दिख रहा है, फ्यूचर किस तरीके से विज़न में जा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे कंपनी को ज़रूर पकड़ते हैं और मैं बार-बार बोलता हूँ, आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आपको मान के चलिए आपको टोटल 20% आपका इनकम का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। हर मंथ आपको स्टॉक मार्केट में 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे थोड़ा-थोड़ा करके आप बढ़ा भी सकते हैं, आपके इनकम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग के हिसाब से। देखिए 20% में आप ऑब्वियसली मैं हमेशा जो करता हूँ 15% शेयर में सेफ ज़ोन में निवेश करता हूँ। सेफ ज़ोन मतलब देखिए स्टॉक मार्केट तो सेफ ज़ोन मतलब यहाँ पे सेफ कोई नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्लू चिप और लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ। जहाँ पे अगर मार्केट बिग क्रैश भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगा और मार्केट बहुत तेज़ी से भागा, तो वो बहुत तेज़ी से भागेगा नहीं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं निवेश करता हूँ, 15% के आस-पास। बाकी जो 5% है, उनमें से 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं, एक 3% का, एक 2% का। 3% में थोड़ा-सा रिस्की कंपनी और वो भी जिसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और वो भी रिस्की कंपनी है, उसके ऊपर निवेश करता हूँ। और 2% मैं पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करता हूँ, जो अभी बहुत छोटा है। पेनी मतलब एकदम ₹1-2 पेनी स्टॉक नहीं है, जो कंपनी भी छोटा है, ₹100 के आस-पास चला है, उस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करता हूँ। जहाँ पे मुझे इस ₹2 अगर बर्बाद भी हो गया, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे सेपेज ज़ोन पहले से ही है, तो आप भी इस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपका खुद का पोर्टफ़ोलियो बना सकते हैं। तो आपका पोर्टफ़ोलियो किस तरीके से बनाएँगे, आप अगर जानना चाहते हैं, तो मुझे टेलीग्राम में जॉइन करिए और साथ ही साथ मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा, वहाँ पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर पोर्टफ़ोलियो का कौन-सा सेक्टर के ऊपर कितना परसेंटेज आपको रखना है, वो मैं आपको एक चार्ट दे दूँगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी ने क्या अपडेट दिया उसके बारे में। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूँगा। इसका नाम है, आप देख सकते हैं, बिज़नेस स्टैंडर्ड। तो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो ऑब्वियसली एक बेस्ट न्यूज़ ही होगा, क्योंकि मैं पूरा क्रेडिट इस चैनल को ज़रूर दूँगा। न्यूज़ क्या है आप देख सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है कमीशन्स 1.5 मिलियन टन पर एनम सीमेंट कैपेसिटी इन ओडिशा। तो ओडिशा में उन्होंने एक जो टारगेट रखा हुआ है, उस टारगेट के बेसिस में काम हो रहा है। 1.5 मिलियन टन पर एनम का टोटल कैपेसिटी रखा गया है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि देखिए जितना जितना काम ज़्यादा होगा, जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही कंपनी का ग्रोथ होगा। मान के चलिए आज आपका एक दुकान है, जहाँ पे आप हर दिन मान के चलिए 500 क्वांटिटी प्रोडक्ट बिकते हैं। मतलब आप मान के चलिए आपका एक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान में आप 500 बॉटल बेचते हैं पर डे। वहाँ पे मान के चलिए आपने पिछले मतलब दूसरे मंथ में आपने 600 बोतल बेचा, तो आप टारगेट रखे मैं पिछले सालों में करीबन-करीबन 1000 से भी ज़्यादा माल बेचूँगा, 1000 से भी ज़्यादा मैं बॉटल बेचूँगा। तो आपका जो टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से आपको अर्निंग भी तो बढ़ेगा ना, प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा ना। तो उस हिसाब से कंपनी की ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। कभी भी कोई भी कंपनी कोई डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन किस तरीके से हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए इसका जो डिसीजन है, द सीमेंट मेजर ऑन मंडे अनाउंस्ड दैट इट हैज़ यहाँ पे देखिए कमीशन 1.6 मिलियन टन पर एनम। यहाँ पे देखिए ब्राउन फील्ड सीमेंट, यहाँ पे देखिए ग्राइंडिंग यूनिट एट मतलब जो ओडिशा है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो उड़ीसा में इस तरीके से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल प्लान किया गया, टोटल मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को ग्रोइंग करने का टारगेट रखा गया। दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द ongoing capacity expansions side said the company told, सॉरी माफी चाहता हूँ,
द कंपनी टोटल सीमेंट कैपेसिटी ऑफ ओडिशा इंक्रीज 4.1 मिलियन टन पर एनम। इसका मतलब कंपनी जो टारगेट रखा है 4 से भी ज्यादा 4.1 मिलियन टन पर एनम यहाँ पे टोटल कैपेसिटी करेंगे। तो कितना बड़ा टारगेट रखा है आप सोच सकते हैं। उस टारगेट के बेसिस से कंपनी में ग्रोथ होगा। ऑब्वियसली कंपनी ने जो Q4 का जो रिजल्ट हमने पब्लिश किया उस हिसाब से कंपनी का जो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट डिक्लाइन 38%। प्रॉफिट डिक्लाइन हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 19% जाम हुआ है नेट सेल में, मगर सेल जाम होने के कारण से भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन है 38%। इसका मतलब सेल्स तो ज्यादा हो रहा है मगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ नहीं रहा। तो आपको इस डेटा इसीलिए दिखाया हूँ क्योंकि कंपनी का कैपेसिटी आपको जानना है। कंपनी का कैपेसिटी के हिसाब से आपको इस कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ देखिए दूसरी जो बात है वो भी मैं आपको दिखा दूं। कंपनी ने और एक जगह पे भी इस तरीके से ऑब्वियसली एक अनाउंसमेंट में किया। वो भी कहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट कमीशन 1.9 मिलियन टन पर एनम सीमेंट कैपेसिटी एंड राजस्थान। इसका मतलब ओडिशा में कितना किया, ओडिशा में 1.5 मिलियन टन और राजस्थान में क्या किया 1.9 मिलियन टन। आप कहेंगे सर इस तरीके से ओडिशा राजस्थान इस तरीके से जगह पे क्यों ज्यादा से ज्यादा सीमेंट कंपनी बनते हैं। देखिए सीमेंट का जो रॉ मटेरियल्स ज्यादा से ज्यादा लगते हैं वो है जितने सारे पहाड़ी एरिया होते हैं, जितने सारे पहाड़ी एरिया होते हैं वहां से रॉ मटेरियल्स उसको ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। अगर कॉस्ट काटिंग करना है, कॉस्ट को कम करना है तो वो उसका खर्चा कम करना पड़ेगा। उसका जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस है उसको कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जितनी ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी एरिया के पास ही उसका प्लांट लगाते हैं, उसका फैक्ट्रीज लगाते हैं। तो राजस्थान जैसे जगह पे ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी एरिया देखने को मिलता है। उड़ीसा में जैसे जगह पे आपको पहाड़ी एरिया देखने को मिलता है, तो इसीलिए उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट बन जाते हैं। तो 1.9 मिलियन टन का कैपेसिटी यहाँ पे राजस्थान में भी देखने को मिला। तो देखिए दो गुड न्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर लगातार लगातार एक अच्छा खासा मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। तो फिर भी आप कहेंगे सर स्टॉक में इस तरीके से गिरावट क्यों हुआ है। आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के न्यूज के कारण के बाद सिर्फ यही कंपनी ही ऑल ओवर इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर आपका निवेश है तो आप जरूर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए सोचिए, क्योंकि छोटा मोटा कोई ग्रुप का कंपनी नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। आप कहेंगे सर आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी मतलब वोडाफोन आइडिया भी तो आदित्य बिरला कंपनी है। देखिए एक कंपनी का हर सेक्टर चलेगा ऐसे कोई गारंटी नहीं होता। आज रिलायंस भी सोचिए वो इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है, फिर भी उस कंपनी का सब कंपनी चलते नहीं है। टाटा के भी इतने सारे कंपनीज है, क्या टाटा के सब कंपनी चल गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप टीटीएमएल देख लीजिए तो उसका हालत क्या है। इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ये मत सोचना कि बड़े इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अदानी सॉरी आदित्य बिरला ग्रुप है, साथ ही साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, तो इस दोनों कंपनी इसके साथ जुड़कर काम करते हैं। इसका मतलब इस कंपनी एक बहुत बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस फ्यूचर में देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ब्लू चिप एंड लार्ज कैप टाइप कंपनी है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर भरोसा आपको होना चाहिए। 2600% के आसपास रिटर्न भी दिया हुआ है। तो कंपनी के अच्छा खासा डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी का डेप्थ, जो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ डेप्थ किस तरीके से है। और दूसरा पॉइंट जो मैं हमेशा देखता हूँ कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ, और रिटर्न भी अच्छा खासा दिया है 14% 10 सालों में, 11% 17% 3 साल में, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। जैसे प्रोमोटर के पास 59 पॉइंट अराउंड 60% के आसपास होल्डिंग है, एफआईएस के पास 14%, डीएस के पास 17%, पब्लिक के पास 8% के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर हर कोई इंस्टीट्यूशन निवेश करना चाहते हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो अभी तो कोई ट्रेंड बन नहीं रहा, क्योंकि मैं कोई भी इस तरीके से वर्टिकली ट्रेंड के ऊपर ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से ट्रेड लेता है, तो मैं इस तरीके से ट्रेड को प्रेफर नहीं करता। इस तरीके से प्राइस एक्शन के ऊपर मैं काम नहीं करता, मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर हमेशा काम करता हूँ। और वो भी मुझे देखना है किस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो ब्रेकआउट लेवल में आपको हमेशा शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम में। जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।